नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो 2 दिन जो है मेरा क्लास टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया है, लेकिन अब जो है लगातार क्लास आप लोग को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सी घटना जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या यहाँ एस्पिरिन नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है, स्प्रिंग यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, स्प्रिंग। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी घटना जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या स्प्रिंग का विस्तार, या आटे से ब्रेड का बनना, या फिर लोहे में जंग लगना, या मोमबत्ती का जलना। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। इसमें क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का विस्तार। स्प्रिंग का विस्तार, स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो वो वापस जो है वो अपनी स्थिति में आ जाती है, मतलब कि पहले वाली स्थिति में वापस आ जाना ही क्या कहलाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के बाद जो होता है वो पहले वाले में नहीं आता है वापस। तो इसमें देख लीजिए कि आटे से ब्रेड का बनना, जब आटा से ब्रेड बना देंगे तो ब्रेड से आटा वापस नहीं बन सकता है। और ये लोहे में जंग लगना, ये तीनों क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है। तारपीन का तेल जो है वो किससे निकाला जाता है। क्या चीड़ से, कोनिफर से, या देवदार, या जूनिफर से। तो तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तो चीड़ से। किसे, चीड़ से निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, मतलब कि मछलियों के बारे में अध्ययन हम मत्स्य विज्ञान में करते हैं, तो उसी प्रकार जो है वो जरा विज्ञान किससे संबंधित है। जरा विज्ञान के अंतर्गत जो है वो हम किनकी अध्ययन करते हैं। क्या आनुवांशिकता का अध्ययन, या पेट का अध्ययन, या फिर रक्त का अध्ययन, या उम्र वृद्धि का अध्ययन। तो किसकी अध्ययन किया जाता है, तो ये उम्र वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो ये जरा विज्ञान में। जरा विज्ञान में किसकी, तो उम्र वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूध एक उदाहरण है। दूध क्या है, दूध किसका उदाहरण है। क्या हवा का विलयन, या झाग, या पायस, या फिर गैस का विलयन। दूध जो है वो बोल रहा है कि दूध किसका इनमें से उदाहरण है, तो किसका है, पायस का। पायस का मतलब क्या हुआ, तो किसी जो है वो आमिश्रणीय, दो या दो से अधिक पदार्थ जो आमिश्रित हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि द्रव जो है, द्रव के ऊपर जो होता है, जैसे कि दूध है तो दूध का ही कुछ भाग जो होता है उसके ऊपर जो होता है वो दिखने लगता है मक्खन या फिर घी के रूप में आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई और चीज देखने को मिलेगा तो वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये पायस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार का हेडलाइट्स में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट्स में मतलब आप देखते होंगे कि उसके जो होता है आगे वाले पार्ट्स में लाइट लगे होते हैं, तो वही पूछ रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट्स में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण। इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला कार्य कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन, या फिर हाइड्रोजन का किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन का। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है कि फ़ारेनहाइट तापमान पर वाष्प बिंदु क्या है। फ़ारेनहाइट तापमान पर वाष्प बिंदु कितना होता है। क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 212, या फिर 80। तो ये कितना होता है, वाष्प बिंदु पर कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्परजिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। एस्परजिलस नाम का पदार्थ होता है, उसका यूज जो है वो किसके निर्माण में किया जाता है। क्या अल्कोहल, या डबल ब्रेड, या विटामिन, या फिर पनीर। तो किसके, तो एल्कोहल। एस्परजिलस का यूज कहाँ किया जाता है, तो एल्कोहल को बनाने में एस्परजिलस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। पनडुब्बी में बताइए कि इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या कैलिडोस्कोप या गैलीलियो टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप, किसका यूज जो है वो पनडुब्बी में किया जाता है। तो पनडुब्बी में किसका, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, पेरिस्कोप का। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि पनडुब्बी जो होता है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, तो पानी के ऊपरी सतह के वस्तुओं को देखने के लिए या फिर कह सकते हैं कि लड़ाकू वगैरह विमान को ये सब देखने के लिए जो है अपनी रक्षा के लिए ये पेरिस्कोप का यूज करता है। ये कैसा होता है, तो ये पारदर्शी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक होता है। क्या गॉस, वेबर, टेस्ला या फिर बोल्ट। तो चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक होता है, तो ये टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन होता है, तो ये टेस्ला होता है, टेस्ला। लेकिन ये क्या होता है, तो एस आई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछ देगा तो सीजीएस तो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ठीक है, बोल्ट किसका होता है, तो बोल्ट विभवांतर का होता है, विभवांतर। और ये वेबर किसका होता है, वेबर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तीव्रता का, विद्युत चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये वेबर होता है। और गॉस की बात कर ले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोरेक्स किसका अयस्क होता है। बोरेक्स जो है वो किसका अयस्क होता है। क्या टीन का, पोटेशियम, सोडियम या फिर किसका, एल्यूमिनियम का। तो बोरेक्स किसका अयस्क होता है, बोरेक्स जो होता है ये सोडियम का अयस्क होता है, सोडियम का। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, तो Na2B4O7, Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। कितना होता है, तो इसको, इस फॉर्मूले को जो है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले जो है वो पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। वास्तविक विलयन का उदाहरण इनमें से कौन है। क्या खुले वातावरण में धूम्रपान या दूध या नदी का गंदा पानी या फिर क्या है, जल में चीनी का घुलना। वास्तविक विलयन मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे में जो है अच्छे तरीके से एकदम घुल मिल जाना, उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ घुला हुआ है ना। तो क्या होता है, जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी देखते हैं इतना अच्छे तरीके से घुल जाता है कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि जल में नमक घुला हुआ है कि चीनी घुला हुआ है ना। देखने पर, पीने पर पता चलता है कि इसमें क्या घुला हुआ है, लेकिन देखने पर तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या घुला हुआ है। तो वास्तविक विलयन मतलब क्या हुआ, तो अच्छे तरीके से एकदम उसमें मिक्स हो जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी जो है वो अग्नाशय है। अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, तो पैनक्रियाज के नाम से भी जाना जाता है, पैनक्रियाज कहिए या फिर अग्नाशय कहिए। ठीक है, तो ये दोनों नाम में से कोनो नाम दे देगा तो आप लोग को याद रखना है। तो ये पूछ रहा है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज, लेकिन पहली पूछ देता हो तो पहली कौन होती है, तो पहली जो होता है ये यकृत होता है। पहली कौन होता है, यकृत होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि मनुष्य के शरीर में जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध पानी जो वर्षा का जल होता है ये क्या माना जाता है,
शुद्ध पानी माना जाता है। और ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो ये पूछ रहा है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, क्या 6.4, 5.5, 4.6 या फिर 7.0, तो कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की खोज किसने किया था, पीएच मान मतलब क्या हुआ, तो कोई भी वस्तु की जांच करने के लिए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। अम्लीय में कैसा स्वाद देता है, तो अम्लीय में जो होता है वो खट्टा स्वाद देता है, और क्षारीय में थोड़ा कड़वा रहता है। तो यही क्या कह रहा है कि ये पीएच की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन कब किया था, तो 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। अब बहुत सारे चीज का जो होता है पीएच वैल्यू पूछता है, जैसे ब्लड का हो गया, अब बॉडी का पूछ लेता है, या फिर अन्य चीज, बहुत सारे चीज का होता है। तो हम लिख देते हैं कुछ बाकी, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 7.4 होता है। और मानव शरीर का कितना होता है, मानव शरीर का भी लगभग 7.4 होता है। और जब 7.4 हो गया तो ये कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। मतलब 7 से जो नीचे होगा वो अम्लीय कहलाएगा। और 7 जो होता है, ये देखिए यहाँ पर जो होता है ये 7 होगा, और इसके इधर जो होगा मतलब कि 7 से जो कम होगा वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो 7 से कम जितने भी चीज का जो होता मान, पीएच मान कम होगा, उसके क्या होगा, मतलब कि वो अम्लीय है। क्या है, तो अम्लीय है। और 7 से अगर ज्यादा दर्शा रहा है उसका पीएच वैल्यू, तो क्या है, तो वो क्षारीय है, और उसका स्वाद कैसा लगेगा, कड़वा रहेगा, ठीक है। तो रक्त का 7.4, मानव शरीर का भी 7.4 लगभग में पूछा जाता है ना। अगला हम बात कर लेते हैं मूत्र का, इसका कितना होता है, 6 होता है। एक पूछता है नींबू का, नींबू का कितना होता है, तो 2 होता है। नींबू का 2 होता है। दूध का कितना होता है, तो 6.5 से 6.7 के बीच होता है। 6.5 से 6.7 मतलब क्या हो गया, तो दूध जो होता है वो अम्लीय होता है। लेकिन दूध जो होता है वो कुछ टाइम तक जो होता है अम्लीय होता है, उसके बाद जब वो खट्टा जब होने लगता है तो वो ज़्यादा अम्लीय होने लगता है। क्या होता है, तो ज़्यादा अम्लीय होने लगता है, जिससे क्या होता है, वो दूध से जो होता है वो दही की ओर जो होता है वो जाने लगता है, जिससे क्या होता है, तो वो ज़्यादा अम्लीयता का गुण उसमें आने लगती है, ठीक है। भूमि की अगर बात कर ले, भूमि की कितना होता है, तो भूमि का 7.2। जब 7.2 हो गया तो कैसा हो गया, तो भूमि क्षारीय होता है। तो भूमि की अम्लीयता और क्षारीयता को बनाए रखने के लिए कुछ जो है पदार्थ का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी उर्वर शक्ति में कोई कमी नहीं आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुकिंग ग्लास किसका बना होता है, क्या आप उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर किसका, तो अपारदर्शी दर्पण का लुकिंग ग्लास किसका बना होता है, तो ये जो होता है वो किसका, समतल दर्पण का बना होता है। लुकिंग ग्लास समतल दर्पण का बना होता है। अगला कह रहा है कि किसी वृक्षीय मेढक, किसे जो है वो वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है, किसे, टोड या हाइला या राना टिग्रीना या फिर एलिप्स को। किसे जो पूछ रहा है कि ये वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है, तो वृक्षीय मेढक के रूप में हाइला को जाना जाता है। बाकी राना टिग्रीना क्या हो गया, तो ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर की, गन्ने में रेड डॉट बीमारी किसके कारण होती है। गन्ने में आप लोग देखते होंगे कि रेड रेड कलर का बीच बीच में दिखता है, तो वो पूछ रहा है कि किसके कारण होता है, क्या कवक के कारण, जीवाणु के कारण, या फिर शैवाल, या फिर विषाणु के कारण। तो ये गन्ने में रेड डॉट रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है। किसके, तो कवक यानी फंगस के कारण होता है। कवक कहिए या फिर फंगस। रेड डॉट रोग को क्या कहते हैं, तो ये गन्ने का कैंसर के रूप, गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, गन्ने का
कैंसर किसको कहा जाता है? तो ये रेड डॉट बीमारी जो होता है वो गन्ने में, उसको क्या कहते हैं? तो गन्ने के कैंसर। तो कहीं अगर दे दिया कि गन्ने का कैंसर दे या फिर रेड डॉट बीमारी दे दे, तो क्या मानना है? तो ये कवक यानी कि फंगस के कारण होता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की पहले हम बात कर लेते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है? तो ये विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये मानव द्वारा जो है वो मानव के द्वारा एक ऐसा साधन तैयार किया गया जिससे क्या होता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिससे क्या होता है? आम आदमी को विद्युत की पूर्ति की जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? एक प्रकार का साधन होता है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। अब नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? खोज एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने किया था। कब किए थे? तो ये 1942 ईस्वी में। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के तहत जो होता है वो हीलियम का उत्पादन होता है। किसका? तो हीलियम का उत्पादन होता है। इसमें ईंधन के रूप में पूछ देगा कि बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर भारत में पूछ दे कि बताइए कि वर्तमान में नाभिकीय रिएक्टर कितनी है? तो लगभग 22 है। कितनी है? तो लगभग 22 है। लगभग 22 नाभिकीय रिएक्टर हमारे इंडिया में है। नाभिकीय रिएक्टर भारत में है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जो है वो टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, तो आप लोग उससे जुड़ करके और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो है वो 8:30 बजे डेली जो होता है वो क्लास होता है बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए इंटर लेवल को। तो इसके लिए जो है वो क्लास कराया जाता है 50 क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है वहाँ भी जुड़िए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला, ठीक है। अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? वायु प्रदूषक का सूचक क्या काई या नील हरित शैवाल या कवक या फिर शैवाल? तो ये वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? काई कहिए या फिर लाइकेन कहिए। लाइकेन किसको कहा जाता है? तो काई को। तो ये वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? तो ये लाइकेन होता है। लाइकेन में जो होता है वो कुछ शैवाल के गुण और कुछ कवक के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि बादल के कण आकाश से पृथ्वी तक धीरे धीरे आते हैं। बादल के कण जो होते हैं वो आकाश से पृथ्वी तक धीरे धीरे आते हैं, किसके कारण? क्या आकाश में धूल कण के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण या पृथ्वी के गर्म होने के कारण या फिर हवा में श्यानता के कारण? तो ऐसा क्यों होता है? तो हवा में श्यानता के कारण, हवा में श्यानता के कारण ऐसा होता है। श्यान मतलब क्या हो गया? तो गाढ़ापन। सबसे ज्यादा जो है वो श्यानता मतलब किसकी होती है? तो ये शहद की होती है। अगला कह रहा है कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? किसके कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? क्या प्रकाश तरंग के व्यतिकरण, प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का ध्रुवन या फिर प्रकाश का विवर्तन? किसके कारण जो है वो समुद्र नीला दिखाई देता है? किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? तो प्रकीर्णन मतलब फैलाव होता है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। जिस कलर को ज्यादा फैलाइएगा वही कलर का वो दिखने लगेगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पेप्टिक अल्सर एक बीमारी होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है?
क्या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एंटमीबा हिस्टोलिका या प्लाज्मोडियम ये ट्रिप्नोसोमा किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? तो पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेट के अंदर जो पतली परत होती है उसको नुकसान पहुंचने लग जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति जो होता है वो किसमें अधिकतम होता है? इन चार में से बताना है। क्या तारपीन के तेल में, कांच में, या फिर नायलॉन में, या फिर जल में? तो ये प्रकाश की चाल जो होता है सबसे ज्यादा तो निर्वात में होता है। निर्वात मतलब क्या? जहाँ कोई माध्यम ना हो, ना ठोस द्रव गैस कुछ नहीं हो, वो एकदम सीधे एकदम आराम से जाता है, उसको जो है रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो ये प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन सबसे कम पूछ दे कि सबसे कम में बताइए कि सबसे कम किस में होता है? सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, अब जल की बात कर ले तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच की बात कर ले, क्योंकि ये दोनों जो है पूछता है, ये चारों की बात कर ले तो ये चारों जो है वो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो ये कांच का कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 0.5 जो होता है वो जल से कौन कम होता है? तो कांच कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। सबसे कम में किस में होता है? तो ठोस में होता है। तो इसके अनुसार पूछ रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो ये हो जाएगा जल में। जल में मतलब कि ई दोनों का और कम होता होगा, नायलॉन और तारपीन का तेल का। तो सबसे ज्यादा किस में हो गया? तो जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अलार्म में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? विद्युत अलार्म में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? क्या डेनियल सेल, लेकलांची सेल, बोल्टाई सेल, या फिर शुष्क सेल? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बोल्टाई सेल का। किसका? तो बोल्टाई सेल का। बोल्टाई सेल की बात करें तो क्या होता है? यह एक प्रकार का बैटरी होता है, एक प्रकार का बैटरी होता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाना। ठीक है, ये क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या होता है? मतलब कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन हो गया, इसीलिए तो मुख्य हो गया। तो वही पूछ रहा है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? क्या जल, या प्रोटीन, या फिर नमक, या फिर ग्लूकोज? तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। लगभग 90% से भी ज्यादा, 90% से अधिक जो होता है वो क्या होता है? तो जल होता है। उसके अलावे जो होता है 10% में क्या हो जाता है? तो 10% में बात कर ले तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और अन्य तत्व हो जाते हैं ना, 10 अन्य पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। ठीक है, तो आज का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और आज से जो है आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल इशू होने के कारण 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाया, तो इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को जो है वो अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई दिन हमको 2 क्लास लेना है तो 2 क्लास लेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।